हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। हम लोग आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो अभी कल ही जैसा कि कैबिनेट मंत्रालय ने प्रस्ताव पास किया है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो उसके बारे में हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि वास्तव में ये क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी एक प्रकार की परीक्षा है जिसमें पास होने के बाद कैंडिडेट को किसी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी भर्तियां हैं उसके लिए सीधा टियर 2 के लिए पात्र माना जाएगा। मतलब जैसा आपका प्री और मेंस होता है, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम ले लें तो पहले आप प्री देते हैं फिर मेंस देते हैं। तो अगर आप सीईटी पास कर लेंगे तो चाहे आप रेलवे के लिए हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, आप सीधे ही उसके टियर 2 यानी कि मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसी संस्थाएं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए भर्ती करवाती है, वे सभी संस्थाएं और एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, जिसमें टाइम भी बहुत लग जाता है और खर्च भी बहुत होता है। तो सीईटी एग्ज़ाम का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा और इस परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट को ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो परीक्षाएं होंगी उसमें सीधे सीधे मेंस में प्रवेश मिलेगा। लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि सीईटी का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं सीईटी एग्ज़ाम में कौन सी संस्था आयोजित करवाएगी। तो इस प्रकार की भी प्रक्रिया चल रही है। इस परीक्षा के बारे में कितनी नई भी न्यूज वेबसाइट पर जो कार्मिक मंत्रालय है उसका बयान भी पब्लिश हुआ है कि इसने बताया है कि जो ग्रुप बी गैर राजपत्रित पदों, सरकार में ग्रुप सी के कुछ पद और सहायक सरकारी संगठनों में इन्हीं पदों पर जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा एक विशिष्ट एजेंसी गठित करेंगे जो ये परीक्षा करवाएगी। आगे बात करते हैं कि जो सीईटी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी है इसकी न्यूनतम योग्यता क्या है। तो इसमें भाग लेने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास निम्न प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। जैसे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या केंद्र या राज्य सरकार से 10th और 12th पास होना चाहिए इसको। ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी एग्ज़ाम का ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट्स के पास स्नातक की योग्यता होना आवश्यक है, यानी कि बीएससी वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। न्यूनतम अंक प्रतिशत के बारे में फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं बताई गई है। इसका पैटर्न क्या है? इस परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों की स्किल्स का परीक्षण होगा, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, रीजनिंग हो जाती है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सीईटी में 200 नंबर का पेपर हुआ करेगा। इसमें 4 भाग होंगे, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न होंगे और कुल प्रश्न 200 होंगे और पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग भी हुआ करेगी। इससे लाभ क्या होगा? सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा और उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनके पैसे बचेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी, संस्थाएं मनमानी नहीं कर सकेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे गर्ल्स के लिए होती है कि उन्हें दूसरी जगहों पर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो नहीं होगा। आप जिस शहर से हैं आपका वहीं पर भी एग्ज़ाम हो जाएगा। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? एक कॉमन पेपर होने की वजह से सिलेबस बढ़ जाएगा। एसएससी वालों को बैंक का पढ़ना पड़ेगा, बैंक वालों को एसएससी का, रेलवे का। अगर साल में एक बार पेपर होने की व्यवस्था की गई तो परीक्षार्थियों को साल में एक बार मौका मिलेगा और अगले मौके के लिए उन्हें साल भर का इंतज़ार करना होगा। लेकिन वैसे है नहीं, क्योंकि शायद साल में 2 बार एग्ज़ाम होना है ये वाला। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जब हमने बताया सीईटी क्या होता है, इससे लाभ क्या होंगे, बेसिकली इसका पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और इसमें एक चीज़, एक नुकसान ये भी है कि जो सीईटी आप जैसे पेपर देंगे तो इसमें आपको करीब करीब करोड़ प्लस करोड़ों बच्चों के साथ एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो ये होता था कि जैसे राज्य सरकार संपन्न करा रही है तो उसमें कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, दूसरे स्टेट के अदर है तो कुछ बच्चे बैठ रहे हैं। अब ये पूरे सेंट्रल लेवल पे एक ही करवाया करेंगे तो क्या है, सारे जितने भी पेपर हैं सब के लिए एक ही आया करेगा। तो बेसिकली क्या है, इसमें कोई भी फॉर्म पड़ेगा तो करोड़ों की संख्या में फॉर्म पड़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है।
तो मतलब कि ये पूरा एक चीज़ था कि जो सीटी गवर्नमेंट ने भी कैबिनेट में पास किया है, सीटी क्या है और क्या कहते हैं कि कौन सी संस्था आयोजित करवाएगी, इस पर तो अभी प्रक्रिया चल रही है। इसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस, एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात कर ली हम लोगों ने। इसके लाभ क्या क्या हैं, बच्चों के पैसे बचेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, बार बार हर अलग अलग फॉर्म के लिए पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, और इसके नुकसान क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पूरी बात, ये जो चीज़ थी इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।